दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर प्लैनेट्स की। जुपिटर ग्रह 1.90 इंटू 1027 किलोग्राम द्रव्यमान और 1,39,822 किलोमीटर के औसत व्यास के साथ सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे विशाल ग्रह है। जुपिटर ग्रह को आम भारतीय भाषा में बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जुपिटर सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण ग्रह है और हाल के वर्षों में इस ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी और विभिन्न डेटा की खोज के लिए कई अंतरिक्ष प्रोग्रामों को शुरू किया गया है। पृथ्वी के चंद्रमा और शुक्र के बाद बृहस्पति रात्रि के समय के आकाश में चमकने वाला तीसरा सबसे चमकीला ग्रह है। बृहस्पति के वायुमंडल और सतह पर मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तरल पदार्थ का विशाल भंडार है। वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति ग्रह को गैसीय ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इस ग्रह की सतह विभिन्न गैसों से ढकी हुई है। जुपिटर प्लैनेट का आंतरिक व्यास 1,39,822 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 1,33,709 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है जुपिटर प्लैनेट को सर्वप्रथम 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बेबीलोन के खगोलविदों द्वारा खोजा गया था। बृहस्पति ग्रह को द ग्रेट रेड स्पॉट के लिए भी जाना जाता है, जिसकी खोज 17वीं शताब्दी में की गई थी। यह विशालकाय रेड स्पॉट बृहस्पति की सतह पर उठने वाली धूल भरी आंधी है जो इतनी विशाल है कि इस आंधी के आकार में पूरी पृथ्वी समा जाए। जुपिटर ग्रह को पृथ्वी से नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। बृहस्पति के कुल 79 चंद्रमा है, जिनमें से 4 चंद्रमाओं की खोज गैलीलियो गैलीले के द्वारा सन 1610 में की गई थी और इनका आकार कुल 79 चंद्रमाओं में से सबसे बड़ा है, जिन्हें गैलीलियो उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का चंद्रमा है जो आकार में बुध ग्रह से भी बड़ा है, जिसे 7 जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीले द्वारा खोजा गया था। गैनीमीड चंद्रमा का व्यास 5,262.4 किलोमीटर और द्रव्यमान 1.48 इंटू 10⁻23 की पावर किलोग्राम है। जुपिटर प्लैनेट का अध्ययन करने के लिए नासा ने कुल 8 अंतरिक्ष यानों का उपयोग किया है, जिन्हें 1979 और 2007 के बीच नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह की कक्षा में भेजा गया था, जिनके नाम क्रमशः पायनियर 10, पायनियर सैटर्न, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, यूलिसीज, गैलीलियो, कैसिनी और न्यू हॉरिज़ॉन्स है। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में 16 गुना अधिक शक्तिशाली है। जुपिटर अपनी कक्षा में ज्यादा देर रुकने वाले अंतरिक्ष यानों को आसानी से नष्ट कर देता है। बृहस्पति अपने विशाल आकार के कारण सूर्य की ओर 6 लाख मिलियन मील से लेकर 2 मिलियन के बीच के स्थान को प्रभावित करता है। यूरोपा मून भी बृहस्पति के चंद्रमा में से एक है, जिस पर वैज्ञानिकों का दावा है कि इस चंद्रमा पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बृहस्पति ग्रह का ऊपरी वातावरण क्लाउड बेल्ट और जोन में विभाजित किया गया, जिसके तहत यह एरिया मुख्य रूप से अमोनिया, क्रिस्टल, सल्फर और 2 यौगिकों के मिश्रण से बना है। बृहस्पति के भूमध्य रेखा से 22 डिग्री दक्षिण में स्थित द ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह का एक ऐसा बड़ा तूफान है जो कि कम से कम 350 वर्षों से निरंतर जारी है। जुपिटर की आंतरिक सतह चट्टान धातु और हाइड्रोजन यौगिकों जी मिश्रण से बनी है। बृहस्पति के विशाल वातावरण के नीचे संपीड़ित हाइड्रोजन गैस, तरल धातु हाइड्रोजन और बर्फ, चट्टान और धातुओं की एक कोर की परतें हैं। बृहस्पति ग्रह के छल्ले मुख्य रूप से वे धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूल के कण हैं जो बृहस्पति ग्रह के द्वारा अपने वायुमंडल से बाहर निकाले गए थे। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में रंगीन बादल पाए जाते हैं जो लाल, भूरे, पीले और सफेद रंग के हैं। ये बादल ग्रह पर स्ट्रिप्स के रूप में दिखाई देते हैं और जुपिटर को बहुत विशिष्ट रूप प्रदान करते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।